नमस्कार। आज हमारे साथ में हैं भिंड जिले की पूर्व जनपद अध्यक्ष संजू जाटव जी, जो पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी नितिन सिंह राठौर जी के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए आई हैं। आज हम उनसे बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है ईटीवी में। नमस्ते। आप भिंड जिले से यहाँ पर चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो कैसा क्या माहौल आपको लगा है क्षेत्र का? देखिए, माहौल की तो मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ माहौल सबसे ज़्यादा अपने पॉजिटिव है, कांग्रेस पार्टी के लिए है। क्योंकि यहाँ जो स्वर्गीय श्री बृजेंद्र सिंह राठौर जी, इन्होंने इतना काम किया है क्षेत्र में। हर जनता, हर कोने कोने में ये समझ लीजिए विकास है। मैं गाड़ी जैसे हमारी निकलती है क्षेत्र के लिए, तो सभी जगह रोडों का निर्माण मैंने देखा है। हर जगह रोड मिलती है। कहीं कोई ऐसा गाँव ही नहीं मिला मुझे जहाँ रोड नहीं हो, पक्की रोड ना हो। तो ये इस तरीके से मुझे लगा विकास तो चारों तरफ किया है और ये जनता भली भांति जानती है। और जो यहाँ पुल है, जामनी नदी का जो पुल है, बेतवा नदी का जो पुल है, उनकी ही देन है। और उन्होंने इतनी गौशाला का निर्माण किया। और यहाँ पे स्कूल भी मैंने कई जगह लोगों ने बताया कि ये उन्होंने बनाया, उनकी ये देन है। तो कहीं ना कहीं विकास उन्होंने हर कोने में किया, हर क्षेत्र में किया। तो मुझे लगता है कि जनता कांग्रेस के पक्ष में है। और बीजेपी के जो मेहमान अभी आए हैं 4 दिन के लिए, वो 30 तारीख के बाद जनता उनको बिल्कुल लाइक नहीं कर रही है और ना ही उन्हें कोई वोट देगी। वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे 30 के बाद। भारतीय जनता पार्टी, जो आपने विकास की बात बताई है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये विकास हमने किए हैं, चाहे सड़क से हों या स्कूल वगैरह के हों। देखिए, यहाँ विधायक जो हैं वो 40 साल, शायद मुझे जहाँ तक मुझे जानकारी है, 5 बार लगातार विधायक बने हैं। तो विकास हमारे विधायक जी ने किया है, ना कि बीजेपी का कोई यहाँ कैंडिडेट करने आया, ना ही कोई शिवराज सिंह चौहान जी आए जो लोग कहते हैं कि हमने किया है। जो यहाँ वर्तमान में जो अभी मतलब विधायक, तो खैर अभी स्वर्गवास हो गया है उनका, पर काम तो उन्होंने ही किया है ना। क्योंकि विधायक वो लगातार रहे हैं बराबर क्षेत्र के लिए, जनता के लिए काम तो उन्होंने किया है। बीजेपी के लोग कैसे काम कर जाएंगे यहाँ पर? ये झूठ। कल एक आपका बयान आया है कि आपने जो है चाइना माल बताया है प्रत्याशी को, भाजपा के प्रत्याशी को। क्या है पूरा मामला? देखिए, मैंने एक उदाहरण दिया है जनता को समझाने के लिए, क्योंकि हमारी जो जनता है कहीं ना कहीं वो उदाहरण से जल्दी समझ जाती है। तो मैंने उनको एक ऐसा उदाहरण दिया कि चाइना का माल जैसे एक दिन का पता नहीं, उसका रात में लाए चाइना का माल, सुबह पता नहीं वो टूट जाए, फूट जाए, चले ना चले। तो इसी तरीके से हमारी जनता को ये मैंने समझाना चाहा कि हमारे जो बाहर के टट्टू आए हैं, बाहर के परदेसी, उनको लेके यहाँ रख दिया गया है। वो 4 दिन ही चलेंगे, 30 तारीख के बाद यहाँ नज़र नहीं आने वाले। उनका कोई भरोसा नहीं है वो यहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जो यहाँ लोकल का प्रत्याशी है, लोकल का इस मिट्टी में पला बड़ा जो व्यक्ति है, वो आपके सुख दुख में काम आएगा, ना कि जो बाहर से लाया गया मेहमान है। वो चाइना की तरह, उनका कोई भरोसा नहीं है 30 तारीख के बाद वो देखेंगे या नहीं देखेंगे। कंस मामा की भी आपने उपाधि दी है। जी, कंस मामा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये मामा जो शब्द है बहुत ही अच्छा शब्द है। अच्छा एक रिश्ता, पवित्र रिश्ता है। हमारी बहनों को उन्हें अपना भाई बोलते हैं, भांजियों को मतलब बोलते हैं कि मैं उनका मामा हूँ। पर इस शब्द का थोड़ी सी लाज रख लें, या इस शब्द को बदनाम इस तरीके से ना करें। मैं कंस मामा इसलिए कहना चाहती हूँ कि कंस की मामा की तरह ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। इस मध्य प्रदेश की जो हालात है, हमारे जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बलात्कार के आंकड़े आ रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार, मान सम्मान उनका छिन रहा है। आपने देखा किस तरीके से दुर्दशा वहाँ भोपाल में, जब हमारी महिलाएं कुछ गई थी रक्षाबंधन अगस्त के टाइम पे, राखी लेके गई थी उनके लिए बांधने के लिए, बोला कि हमारे मामा हमें आज ये उपहार के रूप में, राखी का उपहार के रूप में ही हमें नियुक्ति पत्र दे दो। पर मामा ने उन पर लाठियाँ चलवाई। बेचारी भूखी प्यासी सुबह से शाम तक सड़कों पर डली रही। उनका क्या दोष था, उनका क्या कसूर था? उनके माँ बाप ने उन्हें पढ़ाया, शिक्षित करके उन्होंने अपने बच्चों को पालने के लिए, रोटी पालने के लिए उन्होंने नियुक्ति पत्र तो मांगा था, कुछ ज़्यादा तो नहीं मांगा, लेकिन फिर भी उनके साथ दुर्दशा की गई, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। तो कहीं ना ये कंस मामा की तरह ही है। इसलिए मैंने उनको बताने की कोशिश की है कि वो कंस मामा हैं। विधानसभा चुनाव में 2018 में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से आई थी, लेकिन उसके बाद में 15 महीने बाद, 18 महीने बाद बीजेपी ने अपनी सरकार फिर से बनाई। तो इसका आप जिम्मेदार किसको मानती हैं? देखिए, जिम्मेदार तो बीजेपी पार्टी है और हमारे शिवराज सिंह चौहान हैं, क्योंकि उन्होंने, उनके दिमाग में ये गलत भावना आई कैसे कि हमारे वोटरों के साथ खिलवाड़ किया जाए, लोकतंत्र की हत्या की जाए। ये दिमाग उनका ही था और उनके साथ उनके सहयोगी बीजेपी के जो पूरे लोग, जो पूरी टीम है, उन्होंने इस तरीके से प्लानिंग की। तो वो जिम्मेदार तो वही है, लेकिन ये गलत किया है क्योंकि हमारी भोली वाली जनता, जिनने अपना मध्य प्रदेश हमारे माननीय कमलनाथ जी को सौंपा था, कांग्रेस पार्टी के हाथों में सौंपा था, ये उनके साथ मजाक है और खिलवाड़ किया है, लोकतंत्र की हत्या की गई है। कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार बीजेपी पार्टी वाले हैं। पर इस जो उन्होंने गलती की है, इसका हर्जाना 2023 में उन्हें मिल जाएगा।
और मुझे लगता है कि जनता हमारी सब जानने लगी है, क्योंकि उन्होंने जो देश का हाल, अपने प्रदेश का हाल किया है, बहुत दर्दनीय स्थिति है। आज दुर्भाग्य समझ लीजिए कि हमारे मध्य प्रदेश को दोबारा फिर से बीजेपी के हाथों में पड़ गया है। शिवराज सिंह जी फिर से चौहान जो बन गए हैं सीएम, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और देख भी रही है जनता दिन प्रतिदिन महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ अत्याचार, बहुत सारी ऐसी, मैं क्या क्या गिनवाऊँ, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और सभी पॉइंटों को हम नहीं बोल सकते। पर यह है कि कुल मिला के हमारा मध्य प्रदेश के जो हालात हैं बहुत ही मतलब निंदनीय बोलेंगे, दर्दनीय हैं। और ये जनता बहुत ही तरह तरह कर रही है। अभी शासन सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, ऐसे में उपचुनाव हो रहे हैं। जी। पृथ्वीपुर में सत्ता सरकार के 2-3 मंत्री भी यहाँ पर ठहरे हुए हैं। क्या आप देखते हैं इस चुनाव को? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार भले ही एक साइड सरकार है, पर जनता से बड़ा तो कुछ नहीं होता। जनता हमारी भगवान है और जनता ही अच्छे से जानती है कि क्या सही है, क्या गलत है। और रही बात, हम लोग चुनाव प्रचार प्रसार में उनको ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे साथ जो गलत हुआ है उसका बदला लेना है हमें। तो हमारी जनता, मुझे लग रहा है, कांग्रेस के पार्टी के साथ होगी। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में उपचुनाव हैं, लेकिन सभी लोगों को पता है कि बीजेपी हमारे साथ गलत कर रही है और इस गलती का अगर बदला लेना है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ही वोट देना पड़ेगा। तो इसी तरीके से सभी जगह कांग्रेस के पक्ष में है। भले ही सरकार बनी रहे, कोई मंत्री पड़े रहे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता हमारे साथ है और हमें पूरी ताकत से हमें शक्ति दे रही है। तो कहीं ना कहीं जनता की ताकत बड़ी ताकत होती है, ना कि किसी मंत्री की और संतरी की। हमारे साथ में थी संजू जाटव जी, जिन्होंने बताया है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो अपने विजयी होंगे। उनके पिताजी जो दिवंगत नेता रहे हैं ब्रजेंद्र सिंह राठौर, क्षेत्र में विकास के काम कराए हैं। उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। निवाड़ी से रूपेंद्र राय, ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश।